नमस्कार साथियों आपका एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं और इस समय एक पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बात करना चाह रहे हैं। कोई भी आर्थिक क्रिया पर, कोई भी उत्पादन जहां पर होता है, वो जो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया का मतलब यह है कि जहां पर कोई उत्पादन हो और जहां से कुछ लाभ प्राप्त हो या भी विषम परिस्थितियों में हानि जहां हो जाती है, तो इस तरह से आर्थिक क्रिया हम उसको समझ सकते हैं। और ये जो उत्पादन है, जो ख़ास तौर से औद्योगिक क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है, इस उत्पादन की प्रक्रिया को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और इस उत्पादन की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। 4 तत्व। वे तत्व हैं भूमि, लैंड, पूंजी, कैपिटल, लेबर, श्रम और साहस, माने कि एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे आपसे कि कोई भी आर्थिक क्रिया कैसे संपन्न होती है। मान लीजिए आप कोई छोटी सी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्शन जिसमें होगा, तो उस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक ज़मीन चाहिए होगा, ज़मीन का टुकड़ा, जिसको मैंने लैंड बोला, भूमि। वो हमारे लिए जरूरी, किसी भी आर्थिक क्रिया के लिए जहाँ पर उत्पादन होगा वहाँ पर लैंड आवश्यक है, तो भूमि का टुकड़ा जरूरी है। उसके बाद कुछ पूंजी हमको लगानी पड़ेगी, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कुछ करना पड़ेगा, सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, तो कुछ पूंजी चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल, कैपिटल है। तीसरा है लेबर। जब आप कुछ उत्पादन करना चाहते हैं तो जरूर वहाँ पर बहुत सी क्रियाएं होंगी। कुछ कच्चा माल ले आओ, उसको क्या प्रोसेस करो और क्या बनेगा, तो कच्चा माल कैसे आएगा, कैसे, यदि मशीन भी लगी हुई है तो मशीन ऑपरेट कौन करेगा, तो श्रम बहुत आवश्यक है। तो लेबर क्लास माने कि लोग, वो एक जरूरी एलिमेंट है। और चौथा सबसे जरूरी एलिमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे आप साहस का नाम दे रहे हैं। देखिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करेगा और उसमें रिस्क होता है। देखिए, हो सकता है कि आप जो प्रोड्यूस करें वो सभी कुछ अच्छा हो और फिर बाद में मार्केटिंग भी उसकी अच्छी हो जाए, तो बिक्री भी हो और आपको लाभ भी हो जाए। तो एक रिस्क है, पहले आपने पैसे लगाए, हो सकता है आपको बड़ा लाभ हो जाए, हो सकता है आपको हानि हो जाए, तो एक रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो ये जो रिस्क इन्वॉल्व है, ये कौन करेगा? ये अक्सर कोई बड़ा आदमी करता है, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे होते हैं, अर्थ होता है जिसके पास, और जो उस रिस्क को लेने के लिए तैयार भी होता है। देखिए, रिस्क को लेने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी, तैयार होना बहुत आवश्यक है। जहां तक ये अर्थशास्त्र का विषय है, यहाँ पर 2 और तत्वों की बात हम करना चाह रहे हैं, और वो है कि हमारी इच्छा, आवर डिजायर एंड आवर डिमांड। डिजायर और डिमांड में अंतर है। इच्छा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी इच्छित वस्तु को खरीदने के लिए क्रय क्षमता मेरे पास होनी चाहिए, और वो जो मनी जो चाहिए किसी वस्तु को खरीदने के लिए, वो हमारे पास होनी चाहिए, और हमें उस वस्तु को खरीदने के लिए उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार भी होना चाहिए। सो ये रेडीनेस टू स्पेंड दैट मनी, तब वो आपकी इच्छा, आपकी डिमांड बन जाती है। आपकी डिजायर, आपकी डिमांड तब बनेगी जब आप उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार है। अदरवाइज केवल मन में सोचें कि जी हमारी इच्छा है, हमारे पास ये आ जाए, तो वो आर्थिक क्रिया के लिए कोई भी लाभ की बात नहीं है। तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स हम
इकोनॉमिक्स के भी उठाएंगे समय समय पर। यदि आपको ये बातें कुछ पसंद आ रही हैं तो आप अपने बच्चों को देखने दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमारी हौसला अफजाई करिए। धन्यवाद।